नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टेट न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले डालते हैं नजर हेडलाइंस पर। जब मंडप पे मौजूद होंगे थानेदार, तभी भीलवाड़ा में हो पाएगी शादी। भीलवाड़ा में आज राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान का पेपर हुआ। राजसमंद जिले के लावा सरदार कस्बे के उप तहसील के ओलाखेड़ा पंचायत में रविवार को सांसद दिया कुमारी व विधायक सुरेंद्र सिंह राठौर ने शहीदों को याद किया। कोविड-19 से निपटने के लिए जिस भीलवाड़ा मॉडल की देश भर में सराहना हुई, वहां अनलॉक 1 के तहत छूट मिलने के बाद नियमों का पालना न करने पर सख्त हुआ प्रशासन। कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में अनलॉक में एक शादी समारोह में दी गई छूट का बेजा फायदा उठा रहे लोगों पर नकेल कसने के लिए अब जिला प्रशासन सख्त हो गया है। यहाँ पिछले दिनों एक शादी में भीड़ जुटने के बाद समारोह में शामिल हुए लोगों में से 16 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसमें से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई, तो अब प्रशासन ने सख्ती बरतने लगा है। पहले तो प्रशासन ने इस शादी में आयोजक पर 6,26,600 रुपए का जुर्माना लगाया था। उसके बाद अब भीलवाड़ा में शादी समारोह पुलिस की मौजूदगी में ही होंगे। यहाँ तक कि मंडप में संबंधित इलाके के थानेदार को वहां बैठकर निगरानी करनी पड़ी होगी कि कोरोना गाइडलाइन की पालना हो रही है या नहीं। यहाँ पिछले दिनों एक शादी में भीड़ जुटने के बाद समारोह में शामिल हुए लोगों में से 16 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसमें से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई, तो प्रशासन को सख्ती बरतने लगा है। पहले तो प्रशासन ने इस शादी में आयोजक पर 6,26,600 का जुर्माना लगाया था। इसके बाद अब भीलवाड़ा में शादी समारोह पुलिस की मौजूदगी में ही होंगी। यहाँ तक कि मंडप में संबंधित इलाके के थानेदार को वहां बैठकर निगरानी करनी पड़ेगी कि कोरोना गाइडलाइन की पालना हो रही है या नहीं। इस बानगी में शहर में अब हाल ये है कि हुई एक शादी देखने को मिली। भीलवाड़ा शहर के कांची रिजॉर्ट में शैलेंद्र चौधरी के पुत्र हर्षित की शादी में एक ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जिसमें वधु पक्ष ब्रावर से आया था। वर वधु दोनों के ओर से कुल 35 जने शादी में शामिल हुए थे। दूल्हा और दुल्हन समेत सभी को मास्क लगाए रखना था। कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए प्रतापनगर थाना अधिकारी भजन लाल खुद मंडप में मौजूद रहे। इस दौरान वहां अनलॉक 1 की गाइडलाइन की पालना सख्ती से करवाई गई। नागौर के जायल ब्लॉक स्तरीय कोरोना जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। राजस्थान सरकार के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री एवं जिला के प्रभारी मंत्री सुखराम बिश्नोई सोमवार को जायल क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने पंचायत समिति सभागार में आयोजित ब्लॉक स्तरीय कोरोना जागरूकता अभियान का शुभारंभ कर शपथ दिलवाई। प्रभारी मंत्री सुखराम बिश्नोई ने कहा कि घर से बाहर बिना मास्क नहीं निकलने पर लोगों को अधिक से अधिक जागरूकता का संदेश देकर कोरोना से बचाव करें। कार्यक्रम में कोविड-19 के बचाव एवं राहत के लिए कार्मिकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जायल विधायक डॉक्टर मंजू देवी मेघवाल ने कोरोना बचाव एवं रोकथाम हेतु लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की अपील की एवं प्रभारी मंत्री सुखराम बिश्नोई को ज्ञापन सौंपकर किसानों को टिड्डी और ओलावृष्टि नुकसान की मुआवजा राशि जल्द दिलवाने की मांग की। कार्यक्रम में सीओ जवाहर राम, विकास अधिकारी नरेंद्र कुमार मीणा, तहसीलदार राम सिंह डिप्टी सहित अधिकारी मौजूद रहे। 12 के छिपा बड़ौद में राजस्थान सरकार द्वारा इन दिनों चलाए जा रहे विशेष कोरोना जागरूकता अभियान से प्रेरणा लेते हुए छाबड़ा के द इनोसेंट सोसाइटी क्लब की ओर से तत्वाधान में आज 3 दिवसीय कोरोना विशेष जागरूकता अभियान का तहसीलदार दिलीप सिंह प्रजापत ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। क्लब के सोसाइटी अध्यक्ष हसन खान ने बताया कि क्लब के संयोजक से कलाकार अनु मस्ताना द्वारा कोरोना वन लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य को लेकर कस्बे में 3 दिवसीय विशेष कोरोना जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कलाकार मस्ताना द्वारा क्लब व वार्ड गली गली जाकर बाजारों में घूमकर लोगों को मास्क न लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के प्रति जागरूक किया जाएगा। कोरोना से बचाव को लेकर मास्क का प्रयोग करना, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचने, दिन में बार बार साबुन से हाथ धोने तथा सभी उपायों के चलते कोरोना से जंग लड़ने के लिए प्रेरित व्यक्तियों को जागरूक करने के लिए सोसाइटी द्वारा कदम उठाया गया है। कोरोना बंद कलाकार अनु ने वार्ड व गलियों में जाकर वहां के लोगों को जागरूक किया, साथ ही अनु लोगों में चर्चा का विषय बना रहा। तो वहीं कोरोना कलाकार के साथ जागरूकता अभियान को लेकर साथ चल रहे तहसीलदार दिलीप सिंह प्रजापत व नायब तहसीलदार जितिन दिनकर व क्लब के सदस्यों ने भी दुकानदार व अन्य वाहन चालकों को कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाने व अन्य बातों को लेकर समझाइश करते नजर आए। कैसे जागरूक कर रहे हो, कैसे इस अभियान के द्वारा आप? सर, ये मैं रूप बदल के अपना लोगों को समझाता हूँ कि चेहरे पे मास्क लगाइए, आप भी बचिए और अपने देश को बचाइए। मेरी कोशिश यही रहती है
कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों, सोशल डिस्टेंस अपनाएं और मैं मेरी कला से लोगों को जितना हो सके उतना जागरूकता करूं। मेरी कला देश के काम आए, ये सौभाग्य होगा साहब मेरा। लेकिन छोटी मोटी जो तरकीब बताई है, मास्क लगाएं, सामाजिक डिस्टेंस रखें और गर्म पेय पदार्थ पिएं, साबुन से हाथ धोएं, परिवार के जवान व्यक्ति को अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर सामग्री लेने भेजें, वो घर से आते ही, बाजार से आते ही स्नान करें, कपड़े धोए। ये छोटी मोटी सावधानियां रखनी है, उसी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। पाली जिले के रायपुर उपखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुशालपुरा में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र शर्मा ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुशालपुरा में अधीन आने वाले ग्राम पंचायत नीलांबा में कुशालपुरा चिकित्सालय के चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र शर्मा के निर्देशक में चिकित्सा दल ने मनरेगा स्थल पर जाकर श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया तथा उनको आवश्यक दवाई प्रदान की। हम आपको बता दें कि चल रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से राजस्थान सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में 21 जून से 30 जून तक कोरोना महामारी के बचाव के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न जनप्रतिनिधि, समाजसेवी और अधिकारी आम नागरिकों को कोरोना से जागरूक कर रहे हैं। चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने मनरेगा स्थल पर जाकर श्रमिकों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने, बार-बार हाथ धोने, मास्क पहनने व सैनिटाइजर उपयोग करने के लिए जागरूक किया। डॉक्टर नरेंद्र शर्मा ने बताया कि नरेगा स्थल अस्पताल से दूर होने के कारण श्रमिक समय पर अपनी जांच नहीं करा पाते हैं तथा दवा लेने में असमर्थ रहते हैं। इसको देखते हुए कुशालपुरा चिकित्सालय के संपूर्ण चिकित्सा दलों के साथ डॉक्टर शर्मा आवश्यक दवाई लेकर मनरेगा स्थल जाकर श्रमिकों को आवश्यक दवाई दी। इस दौरान चिकित्सा दल के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र शर्मा, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मंजू चौधरी, जेएनएम अनीता चौधरी, एएनएम कविता मीणा, राजकुमारी, ऑपरेटर संजीव थापर, हेल्पर महेंद्र सिंह मौजूद रहे। और अब खबर सिरोही से। सिरोही में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुनी मोदी जी की मन की बात। मन की बात के जिला संयोजक मुंगी राम बालवी ने बताया कि प्रदेश नेतृत्व एवं जिला अध्यक्ष नारायण पुरोहित के निर्देशानुसार भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों व कहीं पर सामूहिक रूप से कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात को सुना व देखा, जिसमें प्रधानमंत्री ने कोरोना वैश्विक महामारी की चर्चा से कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें मोदी जी ने कहा कि कोरोना से व्यापारियों को नुकसान, तूफान व टिड्डी दलों से हमले की वजह से किसानों का नुकसान व सीमा पर पड़ोसी देशों से तनाव आदि के सभी लोग यह सोच रहे हैं कि यह खराब वर्ष कब पूरा होगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि इन आपदाओं से डरकर हमें इस वर्ष को खराब नहीं करना चाहिए। इस वर्ष का समय अभी बाकी है, हम चाहें तो देश को आत्मनिर्भर की ओर बढ़ाकर अच्छा वर्ष भी बना सकते हैं। साथ ही मोदी जी ने चीन द्वारा सीमा पर चल रहे तनाव पर बोलते हुए स्पष्ट कहा कि भारत दोस्ती निभाने भी जानता है, इसी समय पर आंख उठाकर देखने वालों को उचित जवाब देना भी जानता है। साथ ही मोदी ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि लद्दाख में जो कुछ हो रहा है उसे देखकर हमें स्वदेशी अपनाने का प्रण लेना चाहिए। वहीं बताया कि पूरा विश्व इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में ध्यान दे रहा है, लेकिन इम्यूनिटी पावर बढ़ाने से प्रोडक्ट का सीधा संबंध भारत से है, इसलिए देशवासियों ने इस प्रोडक्ट की ओर अपना ध्यान देना चाहिए। साथ ही बच्चों से, अपने बुजुर्ग माता पिता व दादा दादी से पत्रकार की तरह मोबाइल व कैमरे से इंटरव्यू लेते हुए 40 से 50 वर्ष पूर्व भारत कैसा था इसका अनुभव लेने का आग्रह भी किया, जिससे बच्चों को बेहद कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें कार्यक्रम में अंतिम रूप दिया। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी का लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात, जिसको सिरोही जिले के कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक बूथ लेवल पर, प्रत्येक मंडल स्तर पर और जिला लेवल पर भी अलग अलग जगहों पर कार्यकर्ताओं ने देखा। लेकिन उसके अंदर जो देश के प्रधानमंत्री जी ने आज एक बड़ी बात कही कि चीन के संदर्भ में जो सीमाओं पर जो तनातनी चल रही है, इस विषय में कहा उन्होंने कि चीन कितना भी ताकतवर हो सकता है, लेकिन उनके जो दो शब्द थे उसके अंदर बहुत बड़ा सार था कि हमें का मतलब भारत कहकर कहा कि भारत को दोस्ती निभाना आता है तो समय आने पर आंख में आंख डालकर देखना भी आता है और उचित समय आने पर उचित जवाब देना भी आता है। इस भाषा को और इन शब्दों को सुनकर कार्यकर्ताओं के अंदर एक भावना जगती है और मैं व्यक्तिगत रूप से कहना चाहता हूं कि मोदी जी इस विषय में पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कोई छुटभैया राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन पूरे देश की,
पूरे हिंदुस्तान की जनता आपके साथ में है और आप 2 कदम आगे बढ़ाइए। जरूरत पड़ी तो भारतीय जनता पार्टी का और इस देश का युवा कार्यकर्ता और युवा हथियार उठाकर लड़ने के लिए भी बॉर्डर पर तैयार हैं। आपको कहीं पीछे नहीं हटने देंगे। हमारा यही आपको एक सहयोग के रूप में संदेश है। प्रतापगढ़ के धरियावाद में 29 जून 2020 को उदयपुर पुलिस आईजी विनीता ठाकुर के आदेश की पालना में सीता माता अभ्यारण्य में पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना व पर्यावरण को बढ़ाने को लेकर स्वच्छता पर मद्देनजर रखते हुए धरियावाद के आईजी विनीता ठाकुर अपने जाप्ते के साथ सीता माता मंदिर अभ्यारण्य में लगभग 14 किलोमीटर पैदल चलकर दर्शन किए। वहां की जानकारी लेने पर विनीता ठाकुर ने स्वच्छता के साथ पर्यावरण को बढ़ाने देते हुए ऐसे सुंदर वन क्षेत्र पर जहां सीता माता का स्थान बना हुआ है, जहां के सुंदर व धर्म स्थल पर पॉलीथीन मुक्त करने व पर्यावरण को देखते हुए जिला प्रतापगढ़ की पुलिस अधीक्षक पूजा आवाना को अवगत करवाने पर जिला पुलिस अधीक्षक पूजा आवाना के निर्देश में धरियावाद पुलिस पर उप निरीक्षक अरविंद बिश्नोई के थाना धरियावाद पर सीआई भगवान लाल मेघवाल, थाना परसोला के मोहन सिंह चंद्रावत में जाप्ते के साथ पुलिस मित्र मंडल सहित सीता माता अभ्यारण्य में पहुंचकर श्रमदान करते हुए पॉलीथीन से मुक्त को लेकर स्वच्छता का संदेश देते हुए श्रमदान किया व दूसरी टीम को लवकुश वाटिका पर श्रमदान किया। भीलवाड़ा में आज राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान का पेपर हुआ। इस दौरान जिले के 143 सेंटर के साथ ही 5 सब सेंटर पर 29,689 विद्यार्थी ने परीक्षाएं दी। वहीं परीक्षा से पूर्व बच्चों को हाथ में सैनिटाइजर और स्कैनिंग करके ही उन्हें प्रवेश दिया गया। सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रिंसिपल आशा लड़ा ने कहा कि विद्यालय में 10वीं बोर्ड के सामाजिक विज्ञान का पेपर हो रहा है, जहां पर 8 विद्यालयों के 822 छात्रा पेपर दे रहे हैं। परीक्षा के दौरान राज्य सरकार की गाइडलाइन और सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना करवाई जा रही है। आज सर 822 बच्चे यहाँ अलॉटेड है और सामाजिक ज्ञान का पेपर है और यहाँ 8 स्कूलें अलॉटेड है। 8 स्कूल में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुभाष नगर, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गुलमंडी, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गुलमंडी और महिला आश्रम और सेवा सदन उच्च माध्यमिक विद्यालय, महावीर उच्च माध्यमिक विद्यालय, महर्षि गौतम उच्च माध्यमिक विद्यालय, नवल विद्या भारती गौतम पब्लिक स्कूल, ये 8 स्कूल यहाँ जो है आज 8 स्कूल के बच्चे यहाँ परीक्षा पूरी पालना की गई है। सर आप खुद ने महसूस किया होगा कि बच्चे कहीं भी एकत्रित नहीं हुए हैं। दोनों गेट जो थे वो खोल दिए गए और उनको सैनिटाइज करके थर्मल स्कैनिंग करके और कक्षा कक्षों में बिठाया गया है और कक्षा कक्षों में भी पूरी जो बोर्ड के नियमानुसार था उसका डिस्टेंस का पालन करते हुए उनको बिठाया। साथ ही भीलवाड़ा में पेट्रोल डीजल के मूल्यों को बढ़ोतरी के विरोध में भीलवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी के जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया गया। इससे पूर्व उन्होंने जिला कांग्रेस कार्यालय में कलेक्टर तक विरोध रैली निकाली। उन्होंने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पेट्रोल डीजल के भावों को कम करने की मांग की गई। इस दौरान पूर्व विधायक हगामी लाल मेड़ावा, महासचिव महेश सोनी, पूर्व सभापति मंजू जाजू एवं मंजू पोरखाना और पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हेमेंद्र शर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज हमने पेट्रोल डीजल के भावों में बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं। हमने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें हमने मांग की है कि पेट्रोल और डीजल के भावों को कम करके आमजन को राहत प्रदान की जाए। कमेटी के निर्देशानुसार राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज ये धरना दिया गया। पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से पेट्रोल और डीजल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं वो एक चिंताजनक बात है और पूरे देश में जो कोरोना की महामारी के बीच में जो मध्यम परिवार और गरीब परिवारों के साथ जो अन्याय हो रहा है, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से हर वस्तु का दाम बढ़ रहा है। ऐसा आज़ादी के बाद इतिहास में पहली बार हो रहा है जब पूरा देश किसी संकट से गुजर रहा है और उसमें पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं। उसकी हम प्रदर्शना करते हैं और राष्ट्रपति महामहिम महोदय को जिला कलेक्टर द्वारा हमने ज्ञापन देकर इस वृद्धि को रोकने की मांग जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा की। राजसमंद जिले के लावा सरदारगढ़ में सोमवार को लावा सरदारगढ़ उप तहसील मुख्यालय स्थित ग्राम पंचायत के नवीन वातुकालीन भवन का सोमवार को पूर्व शासन उप सचिव एवं न्यायाधीश डॉक्टर बसंती लाल बावेल ने फीता काटकर सैकड़ों ग्रामीणों की उपस्थिति में नवीन भवन का शुभारंभ किया। ग्राम पंचायत परिसर में आयोजित मुख्य समारोह में सरपंच प्रवीण मेवाड़ा की उपस्थिति में मुख्य अतिथि
पूर्व न्यायाधीश डॉक्टर बसंती लाल बावेल ने जीर्णोद्धार के बाद हुए नवीन वातुकालीन भवन का फीता काटकर विधिक शुभारंभ किया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा अतिथियों व ग्रामीणों को मंगल तिलक लगाकर व उपरना ओढ़ाकर स्वागत किया। इस दौरान पूर्व उप प्रधान शांतिलाल बोरा, उप सरपंच लक्ष्मण माली, वेब जिला मंत्री राकेश हिंगड़, ग्राम विकास अधिकारी अशोक सेठ, सुरेश चंद्र लक्षाकर, संतोष लाल रैगर, मधुलाल तेली, कमलेश सिंह आदि कई नागरिक उपस्थित रहे। साथ ही राजसमंद जिले के लावर सरदार कस्बे के उप तहसील के ओलाखेड़ा पंचायत में रविवार को सांसद दिया कुमारी व विधायक सुरेंद्र सिंह राठौर ने शहीदों को याद करके आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। शहीदों की याद में ओलाना खेड़ा में आज 131 यूनिट रक्तदान किया गया। साथ ही सांसद ने ओलाना खेड़ा स्कूल के लिए 45 लाख रुपए की घोषणा भी की। भाजयुमो ग्रामीण मंडल सरदारगढ़, भारतीय जनता युवा मोर्चा ग्रामीण मंडल आमेट एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा नगर आमेट के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को लावर सरदारगढ़ उप तहसील के ओलाना खेड़ा पंचायत मुख्यालय पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर रखा गया तथा शहीद हुए सैनिकों को सांसद दिया कुमारी एवं पूर्व जन संस्थान राज्य मंत्री एवं विधायक सुरेंद्र सिंह राठौर ने शहीदों को मौन रखकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शहीदों की शहादत में रखे गए स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में रक्तवीरों ने 131 यूनिट रक्तदान किया। उप तहसील सरदारगढ़ के ओलाना खेड़ा में रविवार को वीर शहीदों को शहादत में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में आसपास के कई ग्रामीणों में 150 युवकों ने रक्तदान किया। एक सादे समारोह में सांसद दिया कुमारी ने ओलाना खेड़ा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भवन निर्माण के लिए 45 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। कुशलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौर ने ओलाना खेड़ा गाँव में कक्षा 10 तक के नवीन भवन निर्माण के लिए गांव के पास ही 8 बीघा जमीन दिए जाने की घोषणा करी। पूरे कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगाने की बराबर चेतावनी दी जाती रही तथा इस अवसर पर शहीद हुए वीरों को मौन रखकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार।